मित्रों नमस्कार। ज्ञान मास्टर माइंड में आपका स्वागत है। मित्रों, हम आजकल एक श्रृंखला हमने शुरू की है जिसमें हम रहस्य और चमत्कार वाले मंदिरों के बारे में आपको बता रहे हैं। और आज भी हम ऐसे ही एक चमत्कारिक मंदिर के बारे में बता रहे हैं जहां कोई नहीं जाता, लेकिन वहां नियमित तौर पर दीपक जलता है और दीपक जलाया जाता है। ये मंदिर क्या है, इसके रहस्यों के बारे में बताते हैं। लेकिन उससे पहले आज आपसे आग्रह है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर दीजिए और अपने साथियों को भी भेजिए। चैनल जितना बड़ा होगा उतनी ही अच्छी जानकारी हम और नियमित तौर पर आपके पास ला सकते हैं। तो आज हम फिर एक और मंदिर के बारे में बात करते हैं और हमारे विशेषज्ञ शोधार्थी डॉक्टर प्रतीक मिश्र जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी आप चमत्कारिक मंदिरों का एक श्रृंखला जो आप बता रहे हैं, उसी कड़ी में आज आप एक और मंदिर बता रहे हैं जहाँ दीपक स्वयं जलता है। तो ये कैसा मंदिर है, कहाँ है और इसका क्या? दरअसल ये किसी मंदिर से जुड़ी हुई घटना नहीं है। ये एक ऐसा स्थान है जो एक सांप की वजह से एक रात में ही जो है गायब हो गया। और इतिहास के अंदर इसका पूरा वर्णन भी है। उसी गांव में ये मंदिर है और इस मंदिर में जो आप बता रहे हैं कि दीपक की बात कर रहे हैं, उसी में ये रहस्यमयी तरीके से दीपक जलता है। दरअसल ये ऐसा मंदिर है कि जिसकी पूजा नहीं होती है, इंसान पूजा नहीं करता है। अब इंसान नहीं करता है तो वहाँ दीपक कौन जलाता है? यही सवाल है। यही सवाल है। राजस्थान की धरती, भारत के अंदर जहाँ रणबांकुरों के लिए जानी जाती है, अपनी वीरता और शौर्य के लिए जानी जाती है, वही कई रहस्यमयी चीज़ों के लिए भी जानी जाती है। इतना ही नहीं, राजस्थान की धरती पर ही एक भारत का सबसे डरावना किला भी है, जिसे भानगढ़ का किला बोलते हैं। और उस भानगढ़ किले के पास ही की कहानी है ये जो हम आपको बता रहे हैं। एक गांव है कुलधरा का सच, कुलधरा का रहस्य वैज्ञानिकों के लिए भी रिसर्च का विषय है। इतिहासकार भी वहाँ पर रिसर्च करते हैं, पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ के लोग भी जो जाते हैं, मनोवैज्ञानिक भी वहाँ पर अध्ययन करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वहाँ अध्यात्म और चमत्कार की घटनाएं भी होती हैं। एक ऐसा गांव है ये, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर इतिहास, रहस्य, विज्ञान और अंधविश्वास सारी चीज़ें एक साथ आपको मिल जाती हैं। ऐसा गांव है। कुछ के लिए ये श्रापित जगह है, जो लोग कहते हैं कि यहाँ आत्माएं भटक रही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक प्रभाव है। कुछ लोग कहते हैं यहाँ खजाना गड़ा हुआ है, उस खजाने की वजह से। लेकिन एक चीज़ तय है, और वो तय ये है कि भारतीय पुरातत्व संरक्षण विभाग ने वहाँ उस कुलधरा गांव के सीमा पर एक गेट लगा रखा है और उसमें उन्होंने लिख रखा है कि रात में यहाँ जाना मना है। अब वो क्यों मना है, किस लिए उन्होंने ऐसा काम किया, वही सब सारी चीज़ें आज जो है चर्चा करेंगे। दरअसल इस कहानी की या इस कथा की या इस प्रसंग की शुरुआत जो है 200 साल पहले हुई थी। 200 साल पहले राजस्थान के इस इलाके में कुलधरा गांव, कुलधरा में 85 गांव हुआ करते थे। और ये गांव जो थे वो पालीवाल ब्राह्मणों के हुआ करते थे। पालीवाल ब्राह्मण राजस्थान के पालीवाल ब्राह्मण जो है अपने ज्ञान और जल संरक्षण के लिए और अपने कौशल के लिए, तकनीकी कौशल के लिए जाने जाते थे। ये 84 गांव जो थे, इनमें सब पालीवाल लोग रहते थे। करीब 5000-6000 पालीवाल परिवार रहा करते थे। बड़े समृद्ध था ये स्थान, जो आज खंडहर है, जो आज इसको टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है। दिन में टूरिस्ट प्लेस है क्योंकि खंडहर है। इसको बसाने की तमाम कोशिश की गई, लेकिन ये बस नहीं पाया। 2 गांव, कुलधरा और धामा करके 2 गांव हैं, वो आज भी नहीं बस पाए हैं। सरकार ने बहुत कोशिश की, वहाँ के स्थानीय स्तर पे भी कोशिश हुई, लेकिन वो गांव बस ही नहीं पाते हैं और न बस पाए हैं, और बाकी आसपास के एरिया में बसावट हो गई है।
इस हरे भरे खूबसूरत समृद्ध कुंदरा को नज़र लग गई गांव के ही एक दीवान की, और दीवान का नाम था सलाम सिंह। सलाम सिंह की नज़र कैसे लग गई कि पालीवाल परिवार की किसी एक युवती पर, बेटी पर उसकी गंदी नज़र पड़ गई। चूँकि वो दीवान था, बहुत अय्याश था, तो उसने फरमान सुना दिया कि अगले पूर्णिमा तक ये लड़की मुझे चाहिए। पहले तो उसने शुरुआत की, दबाव बनाया, लालच दिया, लोभ दिया, लेकिन वो काम नहीं आया, तो उसने अपना सीधा सीधा फरमान सुना दिया और उसने कहा कि अगर हमको अगली पूर्णिमा तक ये लड़की नहीं मिली तो हम जो है यहाँ कत्लेआम मचा देंगे, हमला कर देंगे। बात जब गांव की बेटी की, घर की बेटी की आई, तो पालीवाल समुदाय के सारे लोग एक मंदिर में, गांव में मंदिर था, शिव मंदिर था, वहाँ पर सब लोग इकट्ठे हुए और इकट्ठे होकर ये कहा कि भाई ये तो गलत बात है और इसका हम सबको विरोध करना चाहिए। तो विरोध करने की स्थिति नहीं थी। जब आदमी के पास विरोध करने की स्थिति नहीं होती है, सामना करने की स्थिति नहीं होती, तो उसके पास एक विकल्प होता है पलायन करना। तो तय ये हुआ कि भाई अगर इस दीवान से, इस अय्याश दीवान से अपनी बेटी को बचाना है तो हम लोगों को जो है इस गांव को, इस एरिया को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले जाना है। नतीजा क्या हुआ कि वो 84 गांव के 5000 पालीवाल परिवार जो है रातों रात इन जगहों को खाली कर गए। अब जब इन जगहों को खाली कर गए और जाते जाते उन्होंने श्राप दिया कि हम तो खाली कर रहे हैं, हमारी बनी बनाई दुनिया उजड़ रही है, लेकिन ये गांव कभी फिर बसेंगे नहीं, इसमें कभी जीवन आबाद नहीं होगा। और वो श्राप का ही परिणाम है, ये आज भी वीरान है। बहुत समृद्ध थे, मैंने आपको बताया। तो चूंकि जब आदमी पलायन करता है और उसके पास समय कम होता है, तो ऐसा नहीं है कि वो सारी चीज़ें ले जाए। तो उन्होंने क्या किया, ऐसी भी एक मान्यता है कि उन्होंने अपने घर के जेवर, जेवरात, सोना, चांदी और बहुमूल्य चीज़ें, उन सबको उस गांव जमीन के नीचे दबा दिया। पलायन से पहले की स्थिति में और पलायन के बाद, दोनों की स्थितियों में उसको, दीवान को ये जानकारी थी, तो उसने वहाँ पर कत्लेआम भी किया, कुछ लोगों के ऊपर हमला किया। और जब पालीवाल ब्राह्मण पलायन करके जा रहे थे, गांव छोड़कर जा रहे थे, तो भी हमला किया। और हमला करने के बाद जो है उसमें से कुछ लोगों की मृत्यु हुई। अब आप समझिए कि एक रात में इतना समृद्ध गांव जो है एक रात में वीरान हो गया, निर्जन हो गया। स्थिति ये थी कि उन पालीवाल ब्राह्मणों का जो श्राप था, उसकी वजह से अगली सुबह जो मान्यता है, उस गांव में पक्षी तक नहीं आए। ये स्थिति थी। हालांकि बाद में 82-83 गांव जो थे उनका पुनर्निर्माण किया गया, सारी चीज़ की गई, लेकिन मैंने आपको बताया कि कुलधरा और खाबा नाम के 2 गांव जो है वो आज भी वीरान पड़े हुए, और उनको जो है नहीं किया। उसके बाद ये पुरातत्व विभाग ने, सर्वेक्षण विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया, और यहाँ पर एक जो है गांव के प्रवेश द्वार पर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ, अगर आप जाएंगे तो उस पर साफ साफ लिखा हुआ है कि गांव में सूर्यास्त के बाद प्रवेश वर्जित है। अब इस स्थान की ये डरावनी सच्चाई जो है वो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का ये बोर्ड खुद अपने आप में बयां करता है। अब इसको पर्यटक स्थल बना दिया गया है। दिन में ये खुला रहता है, लोग पर्यटक जाते हैं, लेकिन रात को कोई नहीं जा पाता। और देखो मजे की बात क्या है कि इस स्थल की सुरक्षा के लिए पुरातत्व विभाग ने गार्ड की नियुक्ति कर रखी है, 2 गार्ड 3 गार्ड लगा रखे हैं। लेकिन मजे की बात यह है, गार्ड लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए कि रात में यहाँ कोई घुसे नहीं, इस गांव में धोखे में भी ना घुस जाए। हाँ। है ना, लेकिन वो गार्ड ही भाग जाते हैं, जैसे अंधेरा होता है, जैसे अंधेरा होता है वो भाग जाते हैं। और उसके पीछे कारण है, एक गार्ड की कहानी में बताऊंगा आपको। अब देखिए इसका रहस्य क्या है। इसका रहस्य ये है कि जो माना जाता है, जो मान्यताएं हैं कि कुलधरा गांव में जो लोग घूमने आते हैं, टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट ही आते हैं, और तमाम टूरिस्ट का ये कहना है कि यहाँ पर जो है
जब वो घूमते हैं दिन में तो उन्हें महसूस होता है कि उनके साथ साथ भी कोई चल रहा कुछ है, लोग हैं। कुछ लोग चल रहे हैं। हाँ। जैसे बाजार में चहल पहल की आवाज़ होती है वैसे आवाज़ आती है, सब्जी बिक रही है, ये बिक रहा है, कोई उस तरीके की आवाज़ आती है। महिलाओं की बातें, आपस में बात करने की आवाज़ें उनको सुनाई पड़ती, जबकि वहाँ कोई नहीं। उनके साथ उनकी चूड़ियों की खनखनाहट आती है, पायलों की छमछम की आवाज़ आती है। अब ये सारी चीज़ें कैसे होती हैं, क्या वजह है उनकी, उसको लेकर अलग अलग अपनी मान्यताएं हैं, अलग अलग धारणाएं हैं। इसी गांव में 2-3 मंदिर भी हैं, लेकिन माना जाता है कि वो मंदिर जो है वो उस पालीवाल ब्राह्मणों के श्राप से मुक्त है। एक वहाँ पर बावड़ी भी है, और बावड़ी इसलिए है क्योंकि उन लोगों ने अपने गांव में पीने, राजस्थान में पानी की कमी होती तो उन्होंने पानी पीने के लिए एक बावड़ी बनाई हुई थी। मैंने बताया ना, उनको जल संरक्षण का बड़ा अनुभव था और उन्होंने बावड़ी बनाई हुई थी जो पानी पीने का उनका स्रोत था, उनकी पानी की जरूरतें पूरा करती थी। अब माना जाता है कि इस बावड़ी में जैसे ही शाम ढलती है तो आवाज़ें आती हैं, अक्सर कुछ वहाँ पर भूतिया परछाइयाँ दिखाई पड़ती हैं। जो गाइड हैं, चूँकि टूरिस्ट प्लेस है तो टूरिस्ट के साथ जो है गाइड जाते हैं वहाँ पे, तो वो अपने जो संस्मरण है जो अपने साझा करते हैं टूरिस्ट के साथ, तो वो कहते हैं कि यहाँ पर जो एक सफ़ेद साया दिखाई पड़ता है खंडरों के बीच में से, और इस बावड़ी के ऊपर ना कोई पक्षी उड़ता है, ना इसके ऊपर कोई चीज़ उड़ सकती है। और ये बात उनकी सही इसलिए साबित हुई कि मैं बताऊंगा अभी आपको आगे कि पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग यहाँ 2013 में, 17 में, 19 3 बार गए, और जब उन्होंने अपने ड्रोन कैमरे से इस जगह की सच्चाई जानने की कोशिश की तो वो ड्रोन चारों तरफ से तो करता रहा, फोटो खींचता रहा, लेकिन जैसे ही वो बावड़ी के ऊपर आया तो उस बावड़ी जैसे ही ऊपर वो ड्रोन आया और वो बावड़ी के अंदर ही चला गिर गया। अब इसको आप सहयोग कह सकते हैं, या आप ये मान के चलें कि कोई ऐसी अदृश्य शक्तियां हैं वहाँ पर जिनका प्रभाव देखा जाता है। वहाँ पर जो मंदिर हैं, लोग जो टूरिस्ट हैं उनका कहना है कि वहाँ पर जब जाते हैं तो उनको एक ठंडी हवा का झोंका दिखाई पड़ता है, शरीर में सिहरन होती है, कपकपी होती है। और उसके बारे में मान्यता ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो पालीवाल ब्राह्मणों के, कुछ ब्राह्मण जो वहाँ मारे गए पलायन के दौरान, और कुछ जो वृद्ध वहाँ पे रह गए और जो मर गए, कुछ बच्चे वहाँ पे वो भी मर गए, तो उन सब की ये जो है परछाइयाँ, उनकी आत्माएं हैं जो यहाँ पर भटक रही हैं। क्योंकि देखिए गांव उन्होंने छोड़ा था लेकिन उससे लगाव नहीं उनका खत्म हुआ, तो जैसे जैसे मरते गए तो वह उसी गांव में वो आकर मतलब रहने लगे, पूर्वजों का गांव था। अब ये बताया जाता है, ये दावा किया जाता है कि रात में यहाँ पर कई लोगों ने घुसने की कोशिश की लेकिन उनके संग बड़े डरावने अनुभव हुए, और ये भी माना जाता है कि रात में अगर कोई आया तो कोई ना कोई उसके साथ हादसा हुआ। लेकिन इन सब के बीच में एक जो और रहस्यमयी चीज़ है, देखिए ये तो उस तरीके की चीज़ है, वो है कुलधरा का मंदिर। कुलधरा गांव में 2-3 मंदिर बने हुए, एक शिव मंदिर है, एक माता का मंदिर है, हालांकि वो भी वीरान से हो गए हैं। उन मंदिरों के अंदर रात में दीपक जलता है। ये बड़ा रहस्य है कि दीपक ये, हाँ, ये रहस्य है कि ये कैसे दीपक जलता है, कौन इस दीपक को जलाता है। शिव मंदिर के साथ ही ये घटना होती है। मंदिर और भी हैं वहाँ पे, टूटे फूटे हैं, 22-23 मंदिर थे, लेकिन 2 मंदिर अभी ठीक ठाक हैं। शिव मंदिर है जो मुख्य मंदिर है, उसी में ये घटना होती है। यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ कभी कभार जो है फूल भी चढ़े हुए मिलते हैं, अगरबत्ती और धूप बत्ती की खुशबू भी आती है। अब कुछ लोग इसके बारे में दावा ये करते हैं कि ये मंदिर भगवान महादेव की कृपा है, तो उनकी वजह से ये दीपक इसके अंदर अपने आप जल जाता है। ठीक है। कुछ मान्यताएं ये है कि पालीवाल ब्राह्मणों के ये कुल गुरु थे, इष्ट देवता थे, वो लोग सब लोग यहाँ पूजा करते थे, तो उन्हीं की आत्माएं आती हैं और उस दीपक को जला जाती है। ये उनका अपना उनका मानना है। यहाँ पर कोई पुजारी नहीं है, कोई इंसान नहीं है, ये रहस्य है, अभी भी बना रहस्य है, क्योंकि पुजारी वहाँ पर कोई है नहीं, इंसान कोई वहाँ जाता नहीं है, तो फिर आखिर इस दीपक को जलाता कौन है?
ये रहस्य है, इसका जवाब ना विज्ञान के पास है ना किसी के पास है। जो पैरानॉर्मल सोसाइटीज़ के लोग भी गए और उन्होंने भी ये मान लिया कि कोई न कोई ऊर्जा यहाँ पर है। अब देखिए है क्या कि ऐसा माना जाता है कि जब पालीवाल ब्राह्मण इस गांव को छोड़कर जा रहे थे, उन्होंने श्राप दिया था और उन्होंने कहा था कि भगवान से, अपने महादेव से प्रार्थना की थी कि हम जरूर जा रहे हैं लेकिन हम आपकी पूजा करना नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने मतलब ये महादेव जी से को वचन दिया था। तो उसी वचन की पूर्ति करने के लिए ऐसी मान्यता है कि उनकी आत्माएं आती हैं और वह रात में दीपक को जलाती हैं। अब देखिए उसके बारे में गांव के लोग अगर जो कहते हैं, वो कहते हैं कि मंदिर में जो दीपक जलता है वो सुबह के टाइम पे भी उसमें तेल होता है और बाती होती है, जलने के बाद भी बची रहती है। रात में ये दीपक जलाया जाता है। कौन जलाता है, कैसे जलाता है, इसको लेके अभी तमाम आज तक इसका जो रहस्य ही बना हुआ है। कुलधरा को अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया ना कि गार्ड वहां पे जो रखे जाते हैं वो रात को भाग जाते हैं डर की वजह से। अच्छा देखिए इसमें दो चीज़ें और भी मैं जो मुझे अपनी तरफ से कहनी है, ये तो जो इतिहास में और जो मान्यताएं हैं कि होता क्या है कि कुछ तो चीज़ों में सच्चाई होती है और कुछ जो गाइड वगैरह जो होते हैं कुछ अफवाह फैला देते हैं, तो वो कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के भी पेश करते हैं। कारण क्या है कि भाई अगर इस तरीके की चीज़ें आप इतना रहस्यमय नहीं बताएंगे, आप इतना खौफनाक नहीं करेंगे, आप इतना डरावना नहीं करेंगे, आप इतना चमत्कार चीज़ें नहीं करेंगे, तो टूरिस्ट को कैसे अट्रैक्ट करेंगे। तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। लेकिन जो इतिहासकार हैं या जो और वहाँ की लोकल मान्यताएं हैं या जो लोक कथाएं, उनमें यही सब वर्णन किया जाता है। अब वहाँ पे एक सुरक्षा गार्ड था, सुबार नाम का एक सुरक्षा गार्ड वहाँ रखा गया था, जो पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने रखा था। तो उनका कहना था कि हम जब यहाँ ड्यूटी देते थे तो मुझे डरावनी आवाज़ें आती थी, परछाई दिखाई पड़ती थी, और चूँकि उसकी गार्ड की वहाँ ड्यूटी थी तो उसने कुलधरा गांव के पास ही पे वो बना रखा था अपनी कुटिया सी। और उसके बाद उसका कहना है कि हमारी पत्नी और बहू दोनों का निधन हो गया और बेटा बीमार पड़ गया। उसके बाद क्या है कि उसने वो नौकरी भी छोड़ दी और वो जहाँ रहता था उस जगह को छोड़ के दूसरे गांव में चला गया। पर्यटकों के बारे में भी ये कहा जाता है कि जो टूरिस्ट आते हैं उन्होंने भी कई दावे किए, कई संस्मरण बताए कि परछाइयाँ देखी हैं, अज्ञात आवाज़ें सुनी हैं और मिट्टी पर किसी के चलने के निशान भी देखे। और सबसे बड़ी बात क्या है कि वो कहते हैं कि कैमरे में कई चीज़ें जो है कैद हुई हैं, कुछ ऐसी अदृश्य चीज़ें कैद हुई हैं। जैसे कि भानगढ़ के किले के बारे में जब लोगों को जैसे जैसे पता चलता गया, लोगों की उसमें रुचि बढ़ती चली गई। ऐसे ही कुलधरा के बारे में जब लोगों को पता चला और धीमे धीमे चीज़ें शुरू हुई तो लोगों की रुचि बढ़ती चली गई और विज्ञान के वैज्ञानिक और पैरानॉर्मल जो सोसाइटी के लोग थे उन लोगों ने भी यहाँ इसकी हकीकत जानने की, असलियत जानने की कोशिश की और उनकी टीम गई बाकायदा। 2013 में यहीं दिल्ली से एक टीम गई उनकी और उन्होंने जाके वहाँ पे अपना सारा सामान किया। तो इस सोसाइटी के जो मेंबर्स थे उनके पास घोस्ट बॉक्स नाम की एक डिवाइस थी और ये डिवाइस रखते हैं पैरानॉर्मल सोसाइटी के लोग। उस डिवाइस से क्या होता है कि अगर कोई मतलब ऊर्जा है आप तो ऊर्जा को कैद कर लेते हैं या कोई अदृश्य ऐसी शक्ति है तो उसकी हलचल जो है उस डिवाइस में कैद हो जाती है। तो उन्होंने कहा, उनका कहना ये था कि हमारे जो घोस्ट बॉक्स था, जो मतलब डिवाइस का नाम था वो, लेकिन उसके अंदर कुछ हमने जो है आवाज़ें सुनी और कुछ आवाज़ों जब सुनी तो उनसे सवाल जवाब किया और वो आत्माएं जो थी उस एनर्जीज ने अपने नाम भी बताए, पते भी बताए और ये भी बताया कि हम यहाँ क्यों छोड़ के गए थे, किस वजह से गए थे। ये सारी चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड की। इतना ही नहीं कि जो टीम वहाँ पर सर्वे करने गई थी जी, उस टीम जब वो वापस आई और उस ड्राइवर और सारे लोग गाड़ी में ही बैठे थे, कैमरामैन और जो उनके और लोग थे रिसर्चर, वो वहाँ पर गए। जब वो लौट के आए तो उनकी गाड़ियों पे जो है बच्चों के खरोचने के निशान थे, शीशे पे जो है थाप थी हाथों की, कि ये कैसे हुआ। तो इसका मतलब ये कि कुछ वो अदृश्य शक्तियाँ वहाँ घूम रही हैं। हाँ,
उन्होंने अपनी जो डिवाइस से उसके उन्होंने जो स्टडी की उसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर जो ऊर्जा की तरंगे जो हैं वो एबनॉर्मल स्थिति में हैं और कुछ न कुछ ऐसी एनर्जी है जो कि रहस्य को पैदा करती है। मतलब उन्होंने जाने अनजाने में ये बात कही, जाने अनजाने में क्या, बल्कि उन्होंने अपनी रिसर्च और जो उन्होंने वहाँ शोध किया उसके आधार पर उन्होंने इस चीज़ को माना कि यहाँ पर जो है कुछ एनर्जी है जो जिसकी वजह से यहाँ पे हलचल होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे रहस्यमयी गतिविधियाँ होती हैं और जिसकी वजह से लोगों को डर लगता है। अब बहुत से लोग जो विज्ञान जो है उसका कहना है कि कुलधरा में जो भूत प्रेत की कहानियाँ हैं ये सच नहीं है, ये भ्रम है। मनोवैज्ञानिक भी ये कहते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के चलते, चूँकि पहले से उसके आदमी के दिमाग में, जेहन में ये चीज़ होती है कि हाँ ऐसी चीज़ है, तो उसको उसी चीज़ का अनुभव होने लगता है। लेकिन अभी भी देखिए वहाँ पर क्या है कि, और इस वजह से आप ये समझिए कि बहुत फेमस डेस्टिनेशन, टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन गया है। तो इसलिए कि क्योंकि लोग ऐसे जानना चाहते हैं, जो क्यूरियोसिटी है इंसान की, जो प्रवृत्ति होती है। हाँ। लेकिन मित्रों, आप भी अगर आपको ऐसी जगह जो हॉन्टेड जगह है और जो ऐसी जहाँ अननेचुरल घटनाएं घटती हैं वहाँ जाने का शौक़ हो तो ज़रूर जाइए अब। और अगर जानते हैं तो इसके बारे में अभी कम। हाँ, अगर आपको इसके बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन मिले, कोई आपके पास कोई शोध हो, या कोई आप लोकल जो हमारे ये वीडियो देख रहे हैं अगर आप वहाँ के रहने वाले हैं या पालीवाल समाज से कोई है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा और हमें बताइएगा, तो हम इस पर और भी बात करने की कोशिश करेंगे। और मित्रों, फिर आपसे एक आग्रह कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आप लोगों का बहुत प्यार हमको नहीं मिल रहा है, तो हम चाहते हैं कि आपका पूरा सहयोग हमको मिले। डॉक्टर साहब, आपने बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और एक और वीडियो के साथ फिर जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक नमस्कार।